बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल का लेक्चर जिसके अंदर हमने एक्टिव और पैसिव के बेसिक डिफरेंस को किया और हम लोगों ने डिस्कस किया अबाउट कि एक्टिवर्स क्या होते हैं, पैसिवर्स क्या होते हैं। मैंने एक्सप्लेन करते हुए चीज़ों के बारे में बताया और उससे रिलेटेड आपको 45 MCQs के 3 टेस्ट जो थे वो ऑलरेडी दिए गए और आपने उसकी प्रैक्टिस भी की। ठीक है, और मैं फिर दोबारा बताता चलूँ, मैंने कहा था कि जानबूझ के कुछ मिस्टेक्स डाली गई हैं, कुछ हैं इसमें आपने पॉइंट आउट करना है, बताना है कि सर इसमें ये मिस्टेक है। इसकी वजह क्या है कि अगर जो आंसर आएगा तो आप उसके मुताबिक ही अगर रट्टे लगाते रहेंगे तो कंफ्यूज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, लेकिन अगर आपको पता हो कि हाँ मैंने तो ये पढ़ा था लेकिन आंसर तो ये आ रहा है, तो कंफ्यूज होंगे आप थोड़ा सा। तो इसलिए गलती हो सकती है और होगी भी, वोकैबुलरी के सेक्शन में भी हो सकती है और किसी में ये होगा कि होगी नहीं। ठीक है, तो ये सब कुछ किस लिए है कि आप इसकी प्रैक्टिस। वोकैबुलरी की अगर बात की जाए तो अभी तक हम लोगों ने तकरीबन 150 वोकैबुलरी कर ली है, उसकी सिनोनिम एंटोनिम की 150 और इधर 30 आज की कर ली हमने, तो टोटल 180 वर्ड्स हो चुके। तो अब आपको चूंकि कल से ऑफ स्टार्ट हो रहा है तो ईद के बाद हमारी मुलाकात होगी, तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि ये जो 180 वर्ड्स हैं वोकैबुलरी के, फिर जो टेस्ट आप लोगों को करवाए हैं तो इनकी प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा, क्योंकि जब हम चीज़ों को प्रैक्टिस से गुजारना भूल जाते हैं तो वो चीज़ें हमें भुला देती हैं, फिर हमें नज़र नहीं पता चलता। हम जब भूल जाते हैं तो फिर हमारे लिए बेसिक्स को समझना बड़ा मुश्किल होता है। ये टाइम जो मैंने लगाया वो इसी वजह से लगाया जा रहा है कि आप उन बेसिक्स को काइंडली ना भूलिएगा। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी होगा कि वो ना करें। अच्छा, टेंस को समझने, टेंस को लिखने, उसका आज हमारा इंशाल्लाह जो है ना वो आखिरी दिन होगा समझने का। अब हमारे पास 2 लेक्चर हो रह गए। ठीक है, उन 2 लेक्चर्स में एक लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर करेंगे जो बेसिक्स होते हैं, और फिर उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसमें ऑक्सिलरी वर्ब्स को कवर करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हमारा ये सेक्शन जो है वो बेसिक ग्रामर का खत्म हो जाएगा। फिर हम प्रैक्टिकल इंग्लिश PRC 1 के ऊपर आएंगे और प्रैक्टिकली चीज़ों को करना शुरू करेंगे, और उसमें जितना ये जो मैंने आपको करवा दिया उस सब का बहुत ज़्यादा अमल दखल होगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बार बार डिस्कशन आएगी, तो इसलिए इस चीज़ को मत भूलिएगा और चीज़ों को कवर रखिएगा साथ साथ। तो मैंने कल आपको बता दिया था कि एक्टिव पैसिव वॉइस होते हैं उनमें कौन से हेल्पिंग वर्ब यूज़ होते हैं, कौन से फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें हमारी चल चुकी हैं। ठीक है, यानी समझिए कि हमने मुकम्मल हांडी बना दी है, अब दम लगाना है और दम लगाने के बाद निकाल के खाना है। ठीक है, आज थोड़ा दम भी लगाएंगे और उसके बाद फिर उसे निकाल के खाएंगे भी। तो ये 2 काम हमारे चलेंगे। तो आइए विदाउट टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो मैं जो इसको टॉपिक को नाम दूंगा दैट वुड बी एक्चुअली सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर, और इसके साथ मैं एक वर्ड शामिल कर दूंगा जिसका नाम होगा मल्टीपल। मल्टीपल सेंटेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, ये मैं नाम क्यों कर रहा हूं, वजह क्या है कि जितने भी टेंसेस हैं सब के सब टेंसेस का फॉर्मूला आपके पास सिर्फ यहीं पे आ जाएगा अगर आप इसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे, जान लेंगे। ठीक है, पहली बात तो मुझे बताएं कि ये जो टेंस को हमने जब इलेबोरेट करना होता है, इसकी वजाहत करनी होती है, तो हम किस चीज का सहारा लेते हैं। मतलब मैंने कोई टेंस बोलना है तो मैं किस चीज़ का सहारा लूंगा, सेंटेंस का। सेंटेंस ही बोलांगा ना। मैंने खाना खाया तो वो क्या होगा, सेंटेंस ही होगा ना। ठीक है, तो हम जब टेंसेस को इलेबोरेट करते हैं तो सेंटेंस बोलते हैं, ऐसे ही है ना, सेंटेंस का सहारा लेते हैं। सेंटेंस कितनी किस्म के होते हैं, सवाल ये है। एक वो जिसके अंदर सिंपल बात की गई है, यानी ना तो नहीं की बात की गई और ना तो उसमें कुछ सवाल किया गया, हम उसे नाम देते हैं कि वो सेंटेंस क्या कहलाता है, पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं लिख दूं साथ साथ ताकि कवर हो। और पॉजिटिव सेंटेंस का एक और नाम होता है, आप उसे बहुत से नाम देते हैं। पॉजिटिव कहते हैं, सिंपल सेंटेंस कहते हैं, आप उसे डेक्लेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ये सारे इसके नाम हैं। ठीक है, पॉजिटिव कहते हैं, सिंपल कहते हैं, डेक्लेरेटिव कहते हैं, ये सारे नाम इसी के हैं। जो जिससे मर्जी से पुकारे ये गुस्सा नहीं करता, वो कहता है ना तेना जो मर्जी मेरा ना ले लो, मुझे कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। पॉजिटिव भी है, सिंपल भी और डेक्लेरेटिव भी। अच्छा, जब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं तो अगला हमारे पास टाइप किस चीज की आती है जनाब, वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें सिर्फ किसकी बात की गई, नेगेटिव की, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, इसमें भी सेंटेंस लिख देते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो जब इसके ऊपर बात करते हैं तो दैट इज आल्सो ये नेगेटिव सेंटेंसेस की। और नेगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या है कि हमने बात सिर्फ किसकी करनी है, नहीं की। बात किसकी करनी है, नहीं की, इसके अलावा कोई और बात नहीं करनी। ठीक है, तो जब नहीं की बात करेंगे तो नहीं के बाद जाहिर सी बात है पॉजिटिव की तरफ तो आ ही जाएंगे। खैर वो तो कहीं और में पहुंच गया, वो मुझे एक शेर याद आ गया था, 2 मनफियों की जद में मुस्बत हुआ जवाब। 2 मनफियों की जद में मुस्बत हुआ जवाब, यानी माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। 2 मनफियों की जद में मुस्बत हुआ जवाब, तू भी खुदा के वास्ते कह दे नहीं नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि हम जब नहीं करेंगे तो पॉजिटिव पे तो पहुंच ही जाएंगे ना। ठीक है, हम सीख तो जाएंगे। तो खैर ये तो जज्बाती बयान था, खैर हम आगे चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, और उसके बाद अगली बात क्या होगी, जहां पे नहीं की बात की गई, और तीसरा सेक्शन क्या होगा जहां पे किसकी बात की गई है, सवाल की, शाबाश। और तीसरा हमारे पास सेक्शन होगा दैट वुड बी ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है, यही 3 है ना।
तो इन्हीं 3 के ऊपर हमारे सेंटेंसेस जो है ना वो रिलाई कर रहे होते हैं। अब आप कहेंगे सर कहीं पे सवाल भी आता है और सवाल के साथ नहीं भी आता है, क्या मैं स्कूल नहीं गया था, वो बाद में देखते हैं। अब ये वाला सेक्शन जो मैंने आपके सामने रखा है, अब मैं इसके मल्टीपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आपके सामने शो कर रहा हूं ताकि वंस फॉर ऑल चीजें कवर हो। ठीक है, हम चीजों को अच्छे से देखें। दुनिया जहां के जितने भी सिंपल टेंस के सेंटेंसेस हैं, मैं अभी बात कर रहा हूं एक्टिव वॉइस की। अभी किसकी बात कर रहा हूं? एक्टिव वॉइस, ये याद रखिएगा। अभी किसकी बात हो रही है? एक्टिव वॉइस की। पैसिव वॉइस भी इसी में से निकालूंगा, टेंशन नहीं लेनी। पैसिव वॉइस भी इसी में से ही हम कवर करेंगे। दुनिया जहां के जितने भी सिंपल सेंटेंसेस, पॉजिटिव या डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, टेंसेस के एक्टिव वॉइस वाले, उनके अंदर सिर्फ यही फॉर्मूला यूज होता है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होता है फॉर्म ऑफ वर्ब, और फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद एंड पे क्या यूज होता है? ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन एक कंप्लीट चल रहा होता है। जैसे सब्जेक्ट है तो उसके बाद आपने यूज करना होता है हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना होता है, फिर ऑब्जेक्ट, और एंड पे फुल स्टॉप आएगा। एंड पे क्या आएगा? फुल स्टॉप। दुनिया जहां के जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस उनमें फुल स्टॉप ही आता होता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस जितने भी उनमें क्या आता होता है? फुल स्टॉप ही आता है। और नेगेटिव में तो क्वेश्चन मार्क आता ही होगा, है ना? क्या उसमें फुल स्टॉप आता है? थैंक यू, बता दिया आपने। मैं तो ठीक, गुड, शाबाश। तो जनाब दुनिया जहां के जितने भी पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उनका फॉर्मूला ये रहा, यानी 12 के 12 टेंसेस। क्या? 12 के 12 टेंसेस दुनिया जहां के पॉजिटिव सेंटेंसेस, टेंसेस को जो कवर कर रहे हैं एक्टिव वॉइस को, लाखों करोड़ों होंगे। ठीक है, उनका यही मल्टीपल फॉर्मूला है, इसी के मुताबिक आपने चलना होगा। ठीक है, इसी तरह दुनिया जहां के नेगेटिव सेंटेंसेस, वहां पे क्या है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब। मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आ गई होगी अब। और एंड पे ऑब्जेक्ट, ये आपने लिख देना, यानी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट, नॉट के बाद फुल स्टॉप, फॉर्म ऑफ वर्ब, और फिर एंड पे क्या आएगा? फुल स्टॉप। क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप। वो अच्छा, वो कल ना ऐसा हुआ, मेरी ना एक ऑनलाइन की स्टूडेंट थी, उन्होंने सेंटेंस स्ट्रक्चर में गलती की। मैं क्या करता हूँ? लाइव असाइनमेंट चेक करता हूँ। असाइनमेंट्स क्या होती है? मैं कहता हूँ आओ लाइव आए, और उन असाइनमेंट्स को चेक करता हूँ मैं। ठीक है, आपको पता चले कि गलतियाँ क्या हैं आपकी, और फिर उसको मैं अपलोड कर देता हूँ यूट्यूब पे। और ये वाला काम जो है ना इसलिए करता हूँ कि बच्चों को लाइव पता चले कि उनकी गलतियाँ क्या है, अगली दफ़ा वो गलतियाँ ना करें, अपना भी देखें, दूसरों के असाइनमेंट्स भी देखें, और फिर उसको ठीक करते जाएं। ये इंप्रूवमेंट का ज़्यादा अच्छा तरीका है। तो मैंने वो ना उसके अंदर कहा, मैं कि ये कहाँ से आपने स्ट्रक्चर कर लिया? ये तो मैंने करवाया ही नहीं। आपने इसका मतलब मैंने लेक्चर नहीं लिया आपने। उस स्टूडेंट को मैंने कहा आप जरा मुझसे रब्ता कीजिएगा लाजमी, वीडियो में बोलते हुए मैंने कहा मेरे साथ रब्ता लाजमी कीजिएगा, आप बोलते जो है वो, ये जब खत्म आप लेक्चर देखेंगे ना, अपना देखेंगे लेक्चर, तो मेरे साथ रब्ता आपने लाजमी करना है। तो स्टूडेंट ने मेरे साथ रब्ता किया और मुझे उसने कहा कि सर ये है। मैं कहा ये स्ट्रक्चर कहाँ से आपने किया? कहते सर पेपर में मैंने देखा था। मैं कहा पेपर में भी आपने देख लिया? ऐसा तो कुछ था ही नहीं, पेपर में तो ऐसा था ही नहीं कि इंट्रोडक्शन लिखे, पैराग्राफ एंड ऑल दैट, जब आप करेंगे फिर पता चलेगा। फिशबोन डायग्राम से रिलेटेड था। तो मैं कहा ये तो आपने अपनी तरफ से कर लिया। कहती सर मैं सब करूँगी, सर मैं सब करूँगी, जो आप कहेंगे मैं सब करूँगी, लेकिन प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है। मैं क्या? सर डांटा ना करें। ठीक है, मैं कहा बाजी ये तो मेरा हक है ना, मुझे जत्ती पुश्ती हक दिया है, टीचर्स को हक मिला सकती थी। नहीं सर आपकी मेहरबानी, आप डांटा ना करें, मुझे बहुत फील होता है। तो ये सवाल फिर मेरे जहन में एकदम आया कि ये जो मैं छोटी छोटी जुगते करवाता हूँ क्या आपको फील होती है? सवाल आया, क्या ऐसा होता तो नहीं है ना कि मैं मतलब आपको कोई बात करूँ, आपको यार सर कितने कोई कर ना देने बाद फिर मसला आ जाना है, क्या फीलिंग तो नहीं होती? क्या होता है? जैसे अभी मेरे भाई के साथ बात की, सर कि मैंने की पता सी ये सारा, ये तो मजाक चल रहा था ना, तो मतलब उसको फीलिंग होती है? होती है, हाँ होती है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, चलो पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर वो तो मैं करना बाज नहीं आना, ठीक है, क्योंकि काम तो करना ही ज़रूरी है। तो बाकी चीज़ों के ऊपर चलो मैं थोड़ा सा एहतियात किया करूँगा कि भाई ये ज़रा काम सही नहीं है, ज़रा रहा करें पॉजिटिव। ठीक है, लेकिन जहाँ पे आप गलती करेंगे वो तो क्लास के अंदर ही थोड़ी थोड़ी बात होनी चाहिए जो कि चलेगी कि ये गलती आपने की है, तो वो फिर उसको सजा को भुगतना पड़ेगा। ठीक है, तो लेकिन मैं थोड़ा सा हाथ होला रखूँगा। ठीक है, ताड़े हाथ से तो मैं सारे तो पता लग गया, तो इसलिए मैं पता लग गया मैंने। तो मैं कहा मैं समझ लूँ वाकई सारे आन की बातें फील होती हैं। अरे वाह, सिर्फ बातों से लोग की पता नहीं की कर देते सारी गल्लां थी। अरे वाह जबरदस्त, ये भी टैलेंट किसी किसी के पास होता है। अच्छा खैर जज्बाती खत्म। तो तीसरा सेक्शन क्या है जिसका नाम है इंटेरोगेटिव। क्या है? इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव के एक्चुअली कुछ पार्ट्स हैं, कुछ पार्ट्स। एक सिंपल इंटेरोगेटिव है, एक इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव होता है। ये मैं सारे जरा यहां पे लिख दूं ताकि चीजें कवर हो जाए। 4 पार्ट्स होते हैं जी इंटेरोगेटिव के। कितने होते हैं? 4। एक होता है सिंपल इंटेरोगेटिव, उसका फॉर्मूला क्या है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, हेल्पिंग वर्ब को स्टार्ट में ले आना है, फिर उसके बाद आपने सब्जेक्ट लिखना है, फिर उसके बाद आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, फिर उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट लिखना है। ठीक है, मैं वो प्लस वगैरह बाद में लगाता हूं। दूसरा है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आएगा, सब्जेक्ट आएगा, नॉट आएगा, फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तीसरा सेक्शन होता है WH इंटेरोगेटिव। उनका सवाल होगा सर ये WH क्या नकापन है, बताऊंगा, बस अभी आप देखते जाएं। उसमें WH वर्ड सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यार उन्होंने थोड़ी देर पहले मैं गाली की थी, सबर कर, फिर तो कहते हो सर बस ही फील करने, सबर करो। WH इंटेरोगेटिव, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब,
ये मैं ऑब्जेक्ट इधर कर देता हूँ, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चौथा सेक्शन होता है, इसको नाम देता है WH इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। उसमें क्या करते हैं, WH वर्ड सबसे पहले, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके साथ नॉट, सॉरी हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब मैं जरा थोड़ी सी इसे मेकअप कर दूं। हेल्पिंग वर्ब के साथ प्लस 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 और एंड पे क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क, फिर प्लस 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 और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह WH प्लस 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 और एंड पे क्वेश्चन मार्क, प्लस 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 और एंड पे क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये हमारे दुनिया जहां के, मैंने बहुत बड़ी बात कर दी है, दुनिया जहां के जितने भी टेंसेस हैं, क्या दुनिया जहां के जितने भी टेंसेस हैं उनके सेंटेंसेस का मल्टीपल फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है, मल्टीपल फॉर्मूला आपके सामने हाजिर है। अब यहां पे छोटा सा चेंज है, बस छोटा सा चेंज होता क्या है, करना क्या होता है कि देखें, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता हूं, आई क्या होता है, सिंपल सी बात में पूछो, आई क्या होता है, आई क्या चीज है, सब्जेक्ट है, तो मैं क्या करूंगा, आई यहां पे लगा दूंगा। तो हेल्पिंग वर्ब यहां पे आई के साथ सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, सिंपल सेंटेंसेस में कोई नहीं यूज होता, सिंपल सेंटेंसेस हैं जी, वो छाड़, मैं जो पूछ रहा हूं वो बताए ना। हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता। तीसरी दफा फिर पढ़ लें, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होता, सिर्फ ये दो, बाकी सब में होता है। ये बात याद रहेगी, गुड। तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आना, तो फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, मैं खाना खाता हूं, फर्स्ट, तो खाना खाने की इंग्लिश क्या होती है, ईट। अब ये देखिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, वैसे मिसाल दे रहा हूं, आई ईट क्या खाता हूं, खाना, फूड, एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप, सेंटेंस बन गया, सेंटेंस बन गया। अच्छा मैं कहता हूं मैं रोजाना खाना खाता हूं, अब एक चीज इजाफी और वो क्या है, इस सेंटेंस में एक चीज इजाफी है, जाग रहे हो ना, शाबाश, वेरी गुड, क्या है, डेली। अब डेली आपको जहां सूट लग करता है वहां पे लगा दो, आई डेली ईट फूड या आई ईट फूड डेली, जो आपको समझ आता है एंड पे फुल स्टॉप लगा, जिधर जहां जो लग समझ आता है वो लगा दो, सेंटेंस स्ट्रक्चर कंप्लीट। दुनिया जहां में यूज होने वाले करोड़ों सिंपल सेंटेंसेस, करोड़ों सिंपल सेंटेंसेस, यही फॉर्मूला है। ये अगर याद रहा तो मसले कोई नहीं। अब मैं आपको जरा छोटा सा ना तरीका बता दूं, जो और शॉर्ट फॉर्म तरीका, बड़ा आसान किस्म का, जरा ये ध्यान से समझिएगा। मैंने क्या कहा था, एसवीओ याद है, एसवीओ, एसवीओ किसके लिए यूज करते हैं, पैसिव वॉइस के लिए, शाबाश, क्या बात है, शताब्दी, मजा आ रहा है, वेरी गुड। एसवीओ किसके लिए यूज करते हैं, एक्टिव वॉइस के लिए। जो ताड़ी क्लास एक्टिव होती है ना, टीचर ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਟੀਚਰ ਹੋਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਬੁਸੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਾਲਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਨ ਛੱਡੋ, ठीक है, शुक्र है तुम्हारे सालन ताजा है, गुड। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सालन से याद आया, मैं तो भी सालन लेके आया हूं, बाहर रखा हुआ है, खराब तो नहीं हो जाएगा, है आपके मुंह में स्वाहा, अभी नहीं होगा, अभी पूरा यार घंटा तो लगेगा, कब घर जाकर फिर मैं फ्रिज में लगा सकता हूँ, तो 1 घंटे बाद, ये लेक्चर के बाद तो हो सकता है ना, तो चल सकता है यार। फिर मैं कहता सॉरी यार, मैं क्या करूं, मैं हूं ही ऐसा, फिर मुंह निकल जाता है, मतलब क्या करूं मैं, खैर तो कोई बात नहीं यार, फील ना करना, कोई बात नहीं, वो एवं क्लास में चला ना, तो देखो किसी के साथ भी हो सकता है ये, तो क्या ध्यान तुम भी। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, एसवीओ फॉर्मूला किसका होता है, एक्टिव वॉइस का, ठीक है। अब बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर मैं सब्जेक्ट के बाद सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लगा दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दुनिया जहां के सिंपल सेंटेंसेस का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगाऊंगा तो ये दुनिया जहां के नेगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बन गया। समझ आ रही है बात की। अगर मैं इस हेल्पिंग वर्ब को उठाऊं, शुरू में ले आऊं, एंड पे क्वेश्चन मार्क लगा दूं, तो ये दुनिया जहां के इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बन गया, दुनिया जहां के इंटरोगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बन गया। अगर मैं क्या करूं कि इसको इधर ही रहने दूं और इसकी जगह पे यहां पे नॉट लगा दूं, हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ गया इधर और एंड पे क्वेश्चन मार्क हो, तो ये क्या होगा, दुनिया जहां के इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव का फॉर्मूला हो गया। ऐसे आपने फिंगर टिप्स पे याद रखनी है चीजें, ये जो भी मैंने लिखा ये ऐसे आप बड़े आसानी से कवर कर सकते हो। अब यहां पे एक चीज हमारी बची थी जिसका नाम क्या था, WH, याद है WH सेंटेंसेस क्या है, मैं यहां पे लिख देता हूं, WH फैमिली क्या है जी, WH फैमिली ये है जो मैं अब आपके सामने यहां पे डिस्कस करने जा रहा हूं। इसमें मैं हूं जानबूझ के नहीं लिख रहा, उसके पीछे वजह है, वो मैं आपके साथ डिस्कस बाद में करूंगा। ये सारे क्या हैं जी, ये WH फैमिली है, ये सारे क्या है, WH फैमिली, याद रहेगी बात, ये सारी क्या है, WH फैमिली। तो जहां पे WH वर्ड आ गया वो लिख ले। जब मैं स्कूल कब जाता हूं,
मैं स्कूल कब जाता हूं, तो यहां पे इसके मुताबिक आप उसे सॉल्व कर सकते हैं, आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा बड़े ध्यान से बात सुने। ये तो मैंने बताया, मैंने स्टार्ट में क्या कहा था कि एक्टिव वॉइस है। क्या है? एक्टिव वॉइस। यहीं से पैसिव वॉइस भी आ सकता है, सिंपल सा चेंज करना होगा। कोई मुझे बताएगा, कोई तेज तरार बचा कि सिंपल सा चेंज क्या करना होगा? ऑब्जेक्ट को किधर ले आएंगे और सब्जेक्ट को किधर ले आएंगे, और उससे पहले क्या लगा देंगे? शाबाश। और फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होगी? थर्ड। लो जी, पैसिव वॉइस का फॉर्मूला बन गया। कितना आसान है। एक्टिव वॉइस आता होगा, पैसिव वॉइस तो सबसे ज्यादा आसान है। एक्टिव वॉइस आता हुआ तो पैसिव वॉइस तो सबसे ज्यादा आसान है। बात क्लियर? तो अब यहां से अगर पैसिव वॉइस का फॉर्मूला मैं आपसे पूछना चाहूं, तो कोई मुझे बताएगा? कोई इतना कॉन्फिडेंट है कि वो बता देगा यहीं से देख के? हाँ जी, बता सकते हैं। अच्छा, पहली वाली बाजी, लेट आने वाली बाजी, सॉरी जल्दी आने वाली बाजी, आप मुझे बताएं कि नेगेटिव के पैसिव वॉइस का मल्टीपल फॉर्मूला क्या होगा? शाबाश। यहां पे पहले क्या लगाऊंगा और इधर मैं क्या कर दूंगा, और इससे पहले क्या करूंगा? शाबाश, ये मैं लगा दिया। अब मैं क्या करूंगा? एक और चीज हो जाएगी जो कि होनी है, मस्ट है। शाबाश, यानी ब्रेक ते लगनी है, और जिसका नाम क्या है? ये यहां पे थर्ड फॉर्म ऑफ लो जी, पैसिव वॉइस। अच्छा, पैसिव वॉइस उससे भी ज्यादा आसान है। वजह क्या है? क्यों आसान है? इसलिए आसान है कि इसमें यूज ही थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हो रही है, बाकी में तो फॉर्म ऑफ वर्ब का पता करना पड़ता है, और यहां पे फॉर्म ऑफ वर्ब का पता करने की जरूरत हमें है ही नहीं। ये तो और आसान हो गया ना, ये ज्यादा अच्छा हो गया उसको कवर करना, तो इसलिए ये स्ट्रक्चर वाली ज्यादा मजेदार है, ज्यादा अच्छा है। अब मुझे बताया मैं कहां तक आ रहा हूं, देख के मुझे बताएं। मैं निकल गया भाई चला गया ना, मैं क्लास में यार, मतलब फ्रेम से बाहर चला गया, इस तरह बोलो तो खैर वहां पता है मुझे। तो भाई अब आपके सामने ये मल्टीपल सेंटेंस स्ट्रक्चर मैंने एक्टिव का भी कर दिया और पैसिव का भी कर दिया। अब मैंने जानबूझ के पैसिव साथ यूज कर दिया ताकि आपको पता चले। अच्छा, अब मैं ना आपको एक चैलेंज देता हूं, चैलेंज है मेरी तरफ से, खुला चैलेंज है। देखो टीचर बड़े जालिम होते हैं, स्टूडेंट को इम्तिहान लेने देने, तो आज क्यों ना एक ऐसा काम किया जाए कि जिसमें स्टूडेंट टीचर से इम्तिहान लें, ठीक है? और मैं रेडी हूं इम्तिहान देने के लिए। आप में से कोई भी स्टूडेंट दुनिया का मुश्किल से मुश्किल तरीन सेंटेंस सोच लो, मुझे यहां पे बताओ, मैं इस मल्टीपल सेंटेंस स्ट्रक्चर को सामने रखते हुए आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोई मुश्किल से मुश्किल तरीन सेंटेंस, 30 सेकंड देता हूं, सोच लो। मुश्किल से मुश्किल तरीन सेंटेंस कोई आपके माइंड में आता है ना, उसको सोच लो। जो भी है बता दें, बस ओ वाला ना सोचना जिस तो बाद वीगो डाला आता है, जिस तो बाद बंदे में हराम तो फाड़ लेते हैं, ठीक है? ए वाला काम ना करना, बाकी सब ठीक है, ठीक है? अब सोचो, करें। 30 सेकंड है आपके पास, अपना ज़हन लड़ाएं। किसी ने सोच लिया हो तो पहले बता सकता है, इसमें कोई इतना मसला नहीं है। तो कोई ये ना कहे कि सर साड़ी सोच ही खत्म हो गई। सर सोचो सोचो सोचो, खुला टाइम है। जी जनाब, टाइम इज ओवर। बताएं मुझे, सोच लिया? किसी ने सोचा हो? कोई जिसने सोचा हो कोई सेंटेंस है? ओ यार बिस्ती नहीं है, ये आपकी तरफ से एक छोटा सा चैलेंज है, इसे एक्सेप्ट करो, मैं खुद दे रहा हूं चैलेंज। कोई मुश्किल सेंटेंस सोचो। हाँ जी। दरियाओं पर बंद बांधा जाता है, ठीक है? ये बंद बांधना क्या होता है जी? मेरे पास बंद बांधने इंग्लिश नहीं आती, ठीक है? इसका यह मतलब मैं अंग्रेज नहीं रहा। ये बात याद रखना कि हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में ना 6 लाख से ज्यादा वोकैबुलरी के अल्फाज हैं। कितने? 6 लाख प्लस, ठीक है? हूँ मैं एडा वड्डा आइंस्टाइन थे, मुझे 6 लाख ही आते हो, ठीक है? तो आपको हर वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे ज्यादा से ज्यादा मर के कोई समझे 1 लाख आता होगा, 1 लाख आता होगा, इससे ऊपर तो नहीं आता होगा। यानी बड़ा, जैसे मिसाल के तौर पर लाइट को रोशनी कहते हैं, चेयर को कुर्सी कहते हैं, आई को मैं कहते हैं, ये वोकैबुलरी टाइप ही है, ठीक है? तो ये 6 लाख से ज्यादा है, ठीक है? तो इतने नहीं आते होते। आप क्या करते होते हो कि जो वर्ड होता है ना, उसको आप उसका आसान मतलब सोचने की कोशिश करते हो, हमेशा आसान मतलब सोचने की कोशिश करते हो कि ये वर्ड का मतलब क्या होगा। आप आसान तौर पे सोच लो, अगर स्ट्रक्चर ठीक है, बातें ठीक है, तो आपके नंबर नहीं कटते। वोकैबुलरी, एक वर्ड की वोकैबुलरी मतलब पता ही नहीं चल रहा ना, एक कॉम्प्लिकेटेड वर्ड है। जैसे कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है? मुश्किल, पेचीदा। आप आसान वर्ड सोचो, आसान वर्ड क्या होता है? हार्ड, डिफिकल्ट, ठीक है? तो आप मुश्किल की बजाय आसान सोचने की आदत अपना लो। जब आप आसान सोचोगे तो इंग्लिश आसान हो जाएगी और आपका जहन भी चीजों को इजी वे में करना सीख जाएगा। और जब आप ऐसा नहीं करोगे, चीजों के मुश्किल वर्ड सीखोगे या सोचने की कोशिश करोगे, तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है? इसके लिए आसान हल वही है, मैं बता रहा हूं कि 30-30 वर्ड्स आपको दिए जाते हैं डेली वोकैबुलरी का, सिर्फ आपने वो 30 ही याद करने हैं बस, और कुछ नहीं करना। 20 नंबर आपके इसी से कवर हो जाएंगे। आपके 20 नंबर PRC1 के जो सारे आपके हैं, CA के, या वैसे भी वोकैबुलरी अगर आप ठीक करना चाहते हो, तो 20 नंबर तो यहीं पे आपके कवर हो रहे हैं,
ठीक है, तो अब हम आते हैं इस बात की तरफ, आसान वर्ड सोचने की तरफ। मैं आपके सामने सोचूंगा कि ये बंद बांध असल में क्या होता है, ठीक है, तो आसान हम देखेंगे। तो मैं यहाँ पे अब इसको प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आता हूँ। इन्होंने बात बोली है, पहला सेंटेंस वो क्या है, दरियाओं पर बंद बांधा जाता है, यही है। और एक दो मुझे बता दें ताकि वंस फॉर ऑल इसे ठीक कर ले हम। और एक दो और बताएं। बहुत अच्छा सेंटेंस था, गुड। और देखो यार इंजना कर यार, नहीं प्लीज नहीं, वो तो ठीक है, अल्लाह ने बचाना है, कुदरत का निजाम नहीं होता, अल्लाह बचाएगा, ठीक है, कुदरत बचाएगी, वो ठीक है, मतलब इस तरह तो नहीं है, सेंटेंस तो है, चलो लिख देता हूं। अल्लाह बचा सकता है बोला, सकता है, ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ऑक्सिलरी वर्ब भी मैंने करवाने हैं, सकता है, सकती है, सकते हैं, ये सारा चाहिए। और बताएं, बच गए, और बताएं, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के सेंटेंस जब करवाऊंगा ना फिर आपको बताऊंगा जी। बताएं और कोई सेंटेंस सोचे सोचे सोचे। मैं तेरे मुंह से आ रहा है थोड़ा थोड़ा, मैं तेरे शक्लों लग रहा है, बोल दे। हाँ ओए उर्दू, हाँ हाँ जी रहने दे, ओके जी। और सिर्फ एक और सेंटेंस बता दो, अच्छा सा बता दें। एक बच्चे का लिखा गया, एक रह गया, गर्ल्स की तरफ से कोई आ जाए जी। चलो मैं लिख देता हूं, मैं कहता हूं जी कि मैं दिल जमी से इंग्लिश, नहीं इंग्लिश को उर्दू में अंग्रेजी कहते हैं, अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। मुश्किल है ना थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा, ये जो बातें मैं आपके सामने बताने जा रहा हूं ये बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए, ये बात आपने याद रखनी है, जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आए तो आपने अपने आप को ये समझाना है, इज दिस नॉन एक्टिविटी और एक्टिविटी सेंटेंस। पहला रूल क्या आपने समझाना है, एक्टिविटी है यहाँ नॉन एक्टिविटी। मुझे बताएं एक्टिविटी के नॉन एक्टिविटी है, नॉन एक्टिविटी की एक्टिविटी, क्योंकि बंद बांधना दिस इज एक्टिविटी, तो एक्शन आ गया ना, मेन वर्ब आ गया, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्टिविटी। यानी अगर एक्टिविटी है तो ये क्या है, टेंस है। एक्टिविटी है तो क्या है, टेंस है। अब टेंस में अपने आप से पूछो ये एक्टिव है कि पैसिव है। बंद बांधा जाता है, कौन बांधता है, यहां पे बताया तुमने कौन। जैसे वो एक फिल्म का डायलॉग है, कितने आदमी थे, और जब पता ही नहीं है कितने आदमी है तो इसका मतलब वो क्या है, पैसिव है। वो कहता है जी कुट पड़ी है साहब, अब वो कहे कितने आदमी थे सर, वो तो नहीं पता, फिर ये पैसिव वॉइस है, क्योंकि मेन चीज है जो हुई है वो क्या है, कुट पड़ी है। अब बंदा कौन था, कितने आदमी थे, हमें इस बारे में नहीं पता, तो इसका मतलब है कि टेंस की टाइप में ये कौन सा है, पैसिव वॉइस, क्योंकि इसमें काम करने वाला ही मौजूद नहीं है। बंद बांधा जाता है, कौन बांधता है, सब्जेक्ट कहां है, तो सब्जेक्ट जब नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है, पैसिव वॉइस। समझ आ गई बात की, ठीक है। तो अब मैंने अपने पास इधर छोटा सा करके लिख लिया कि क्या है, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का ये टेंस कौन सा है, ता है, ती है, ते है, क्या है, शाबाश, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। लॉजिक गल कवर हो गई। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सिंपल है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है, कौन सा है, सिंपल है। लॉजिक अभी मैंने साथ में लिख लिया, मैं वैसे दिल में लिख रहा हूं लेकिन आपके लिए यहां पे लिख रहा हूं ताकि आपको पता लगता जाए। ये स्ट्रेटेजी अपने माइंड में रखनी है, इस स्ट्रेटेजी के मुताबिक आप चलेंगे तो आपको वंस फॉर ऑल सेंटेंस की ट्रांसलेशन में मसला नहीं होगा। वंस फॉर ऑल का मतलब क्या है, आज से कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, सिर्फ प्रैक्टिस अब आपने करनी है ईद की छुट्टियों में। तो जनाबे वाला मैंने बात बोली कि हमने ये तीन चीजें, पैसिव वॉइस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और सिंपल सेंटेंस है। पैसिव वॉइस के सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है जी, देख ले, पैसिव वॉइस के सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, शाबाश, ये मैं यहां पे पहले लगाता हूं, क्या है, ऑब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर क्या, बाय, शाबाश, और एंड पे सब्जेक्ट, ठीक है, और एंड पे फुल स्टॉप। यही फॉर्मूला है, सब सहमत है इससे, यही है जी। वो भी करते हैं साथ, वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे फॉर्म ऑफ वर्ब क्या आएगी, थर्ड, मैं इसको हटा के क्या कर देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। बंद बांधा जाता है, कौन बांधता है हमें नहीं पता, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट भी यहाँ पे नहीं है। अब कितनी चीजें फाइंड करनी है हमने, बस दो चीजें, और फॉर्म ऑफ वर्ब की इंग्लिश बस लिख देनी है, कितना आसान है ना। तो भाई मैं क्या करूंगा, मैं इसके अंदर सबसे पहले देखूंगा बंद बांधा जाता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है, दरियाओं पर क्या बांधा जाता है, बंद बांधा जाता है, बंद बांधा जाता है। अब यहां पे बंद की इंग्लिश क्या होती है, सवाल अब ये पैदा होता है। अब मैं फर्ज करो कि मुझे नहीं पता ये बंद क्या होता है, तो मैं क्या करूंगा, समझूंगा कि असल में ये बंद होता क्या है। मुझे इंग्लिश क्यों नहीं पता लग रही, क्योंकि मुझे पता नहीं है बंद क्या होता है, मतलब उसे क्या करते हैं,
हाँ, तो दरियाओं पर बंद बांधा जाता है, मतलब उसे स्टॉप किया जाता है। तो ब्रेकडाउन भी कह सकते हैं, बांधना, रोकना। अब उसके लिए मैं एक वर्ड बस सोच रहा हूँ, ऑब्जेक्ट इसमें क्या हो सकता है मेन। अब जारी सी बात है, ऑब्जेक्ट इसमें क्या है, किस पर बांधा जाता है, वो क्या है, दरिया है, वो बात तो कवर करते हैं ना, वो तो रिवर्स होगा। फॉर्म ऑफ यहां पे हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कौन सा आएगा, डूडल्स नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। लॉजिक आर। एम बैंक अगर कहें तो थर्ड फॉर्म क्या होती है, क्या होती है, एम बैंक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, एम बैंक्ड। ठीक है, लिख दिया मैंने, लॉजिक, सेंटेंस कवर हो गया। रिवर्स आर एम बैंक्ड, रिवर्स आर एम बैंक्ड, दरियाओं पर बंद बांधा जाता है। समझ आ रही है बात की। तो बात सिंपल सी क्या है कि आपने क्या करना होता है कि हर सेंटेंस का अगर स्ट्रक्चर और ये चीजें आपको पता होंगी तो आप उसे सॉल्व करने की कोई मसला ही नहीं होगा। अब मुझे क्यों पता चला आर आएगा, क्योंकि मैंने ये लिख लिया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है और फिर पैसिव भी है, तो मेरे माइंड में फौरन आ जाना चाहिए कि इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है। फौरन जब आ गया तो मसले कोई नहीं। अब दूसरे की तरफ आता है, ये बात समझ आ गई है, ये बात समझ आ गई है, कोई इसमें मसला, कोई डाउट पूछें, बार बार पूछें। आर लेट डाउन नहीं, लेट डाउन तो एक और आ गया, आर आ गया और लेट डाउन एक और, फिर ऑन आप भी आप बोल रहे हो, एज अ वर्ब यूज कर रहे हो। तो लेट डाउन का मतलब क्या होता है, बंद बांधना। तो फिर बंद को एक और आप लेते हैं, दरिया तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऑब्जेक्ट तो पहले आ गया, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर उसके बाद दोबारा आप लेट डाउन और फिर वो दूसरा करें, वो तो और कंफ्यूज कर रहा है चीजों को। आप सेंटेंस की इंग्लिश बोलने क्या बन रही है, द एम्बैंकमेंट बंद इज लेट डाउन, बांधा जाता है, ऑन रिवर, दरियाओं पर। ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रिवर्स आर एम्बैक्ड, ये भी किया जा सकता है, और फिर ये भी जो भाई बता रहे हैं यहाँ पे कि क्या बोला, द एम्बैंकमेंट इज लेट डाउन ऑन द रिवर्स, वो भी किया जा सकता है। तो वो मतलब जैसे हमने ठीक करना उस तरह कवर किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। आगे आ जाओ। मैं दिल जमी से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, मैं दिल जमी से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं। पहली चीज मैंने अपने आप से क्या पूछनी है, मैं आपसे पूछूंगा ताकि ये कवर हो जाए। पहली चीज क्या पूछनी है, ये ना, गलत। क्या पूछनी है पहली चीज, पहली चीज क्या पूछनी है अपने आप से, शाबाश। ये एक्टिविटी है कि नॉन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी है कि नहीं, इसका मतलब ये टेंस हुआ, क्या हुआ, टेंस। किसका, एक्टिव का, पैसिव का, शाबाश, एक्टिव का टेंस हुआ। अब मैं लिख नहीं रहा, आपसे पूछ ही जा रहा हूं, एक्टिव का टेंस हुआ, तो एक्टिव का कौन सा टेंस हुआ, शाबाश। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सिंपल हुआ, नेगेटिव का इंटरोगेटिव, सिंपल हुआ। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल का फॉर्मूला लिखूंगा, क्या है, एस हेल्पिंग वर्ब प्लस फॉर्म ऑफ वर्ब, एंड पे ऑब्जेक्ट और फिर फुल स्टॉप। अब मैं आसानी से, अपनी आसानी के लिए यहां पे क्या करता हूं कि सब्जेक्ट, अब यहां पे बस लिखना शुरू करते हैं। मैं दिल जमी से अंग्रेजी सीखने की कोशिश कर रहा हूं, कौन कोशिश कर रहा है, मैं। तो यहां पे क्या होगा, आई, आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, एम। क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। ट्राइंग टू पूरा वर्ब है, कंप्लीट वर्ब है, क्या, ट्राइंग टू लर्न, क्या, ट्राइंग टू लर्न, सीखने की कोशिश कर रहा हूं ना, ठीक है, ट्राइंग, ठीक है, और आगे क्या, टू लर्न, क्या, इंग्लिश। आ गया, एक चीज रह गई है, वो क्या है, दिल जमी। अब दिल जमी जिधर आपको लगता है वो आप कर लें, डिवोटेडली, डिवोटली बोलते हैं इसे, ठीक है। यहां अच्छा, अब मुझे डिवोटली वर्ड नहीं आता, तो दिल जमी क्या होता है, इसका मतलब होता है शौक से, विद इंटरेस्ट करने। अब विद इंटरेस्ट कहां सूट कर रहा है आपको, आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश विद इंटरेस्ट, या आई विद इंटरेस्ट आई एम ट्राइंग टू लर्न इंग्लिश, एंड पे लग रहा है, यहां पे मैं क्या लगा दूंगा, विद इंटरेस्ट, और एंड पे क्या आएगा, फुल स्टॉप, सेंटेंस सॉल्व। दुनिया जहां में कहीं से कोई भी सेंटेंस आ जाए, अब मेरे दावे की बात सच हो गई है कि नहीं, पैसिव वॉइस भी कर लिया, एक्टिव वॉइस भी कर लिया। दुनिया जहां में कहीं से कोई भी सेंटेंस आ जाए, ठीक है, हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन शर्त क्या है, शर्त क्या है, शर्त यह है कि आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, और मैंने आपको प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें करके दिखाई हैं, और प्रैक्टिकली मैंने ये चीज़ें करके आपको बताई हैं। तो इसी को आपने कवर करना है, बार बार कवर करना है। कम से कम आप में से हर स्टूडेंट के पास मैं ईद के बाद मिनिमम 30 सेंटेंसेस देखूं, 30 एक्टिव 30 पैसिव, ठीक है। मेरा नहीं ख्याल कि इतना काम पहले दिन, ये ईद वाले दिन ही करना पड़ेगा ना, जो भी करना पड़ेगा आपको, सुबह कर रहे सा रेंज कर रहे सौंज कर रहे तुम कल भी छुट्टी, परसों भी छुट्टी, चौथ भी छुट्टी, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि उसमें ये प्रैक्टिस करनी है, 30 एक्टिव और 30 पैसिव। मुझे हर स्टूडेंट की तरफ से देखने हैं, हर स्टूडेंट की तरफ से, और आप में से हर बच्चा करके लाजमी आए, ठीक है। ग्रुप के अंदर आप जो है वो मैसेज करें और मुझे कह दें कि सर डन, जो कर ले ना वो क्या करें, डन,
और अगर ये और अच्छा होगा फॉर मोटिवेशन कि आपने जो सेंटेंसेस की हैं उसकी पिक्चर वहाँ पे भेज दें, सर डन, ठीक है। ये मेरे ख्याल से सबसे अच्छा होगा, ठीक है। इससे दूसरे भी मोटिवेट होंगे, मतलब मोटिवेट को उर्दू में कहते हो शर्म खाएंगे, ठीक है। कि और ज़्यादा जो है ना वो कहेंगे यार उन्होंने कर लिया तो हमें भी करना चाहिए, ठीक है। और ये आते ही मैं आप लोगों से ये चीज़ चेक करूँगा। ये क्लियर हो गया वंस फॉर ऑल। सेंटेंस को बनाना, ट्रांसलेट करना, आज हमारे पास ये सिलसिला कवर हो चुका है। अब गेंद आपके कोर्ट में है कि कितना अच्छे से आप करते हो। जितना अच्छे से करेंगे उतने अच्छे से आप आगे बढ़ेंगे। क्लियर जनाब। इंशाल्लाह अब हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर ऑन बेसिक ग्रामर वो होगा किसके ऊपर? इसके ऊपर होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, और लास्ट किसके ऊपर होगा? ऑक्सिलरी वर्ब्स। और उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल अपने इंग्लिश के सेक्शन की तरफ आना शुरू कर देंगे, ठीक है जनाब। डन है। और भी काम किया जा सकता है कि पैराग्राफ राइटिंग जो होती है ना, सेकंड ईयर के पैराग्राफ्स हैं, आप उनको पकड़ लें, उनको भी साथ साथ करने, ठीक है। यानी करने को बहुत कुछ किया जा सकता है, लेकिन प्रैक्टिस से अगर नहीं करेंगे तो ये फिर भूल जाएंगे। मैं फिर बता रहा हूँ, और स्टूडेंट के साथ यही मसला होता है, यहाँ से वो ड्रॉप डाउन होते हैं, यहाँ से वो ड्रॉप डाउन होते हैं, और जो प्रैक्टिस नहीं करते तो फिर उनसे नहीं होता, और फिर नतीजा क्या निकलता है कि PRC 1 ही क्लियर नहीं होता, और फिर वही है चार्टर्ड अकाउंटेंट बन भी गए तो इंग्लिश में बोला नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं होती। ये अब आपने काम अच्छे से करना है और बहुत अच्छे तरीके से इसे कवर करके आइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और मेरी तरफ से एडवांस ईद मुबारक भी था उन सारे, तो अल्लाह हाफिज़, ठीक है।